कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और निश्चित रूप से हम याद कर रहे हैं उनके उस कार्य को जो देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़े कार्यों में से था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा देना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी हिम्मत के साथ, पूरे संगठन बल के साथ आगे बढ़ते जाने का अगर हम लेसन किसी से ले सकते हैं तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नमन है उनको। और आज के विषय में हमने रखा है एक और विषय कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी, क्योंकि आज कई देशों में हैंड राइटिंग डे जो है ये मनाया जा रहा है। सुलेख कितना अच्छा आप लिख पाते। साथ ही आपकी अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हमने आपसे की है। जनरली होता है ऐसा है कि फरमाइश आप करते हैं और हम उससे पूरा करते हैं। आज हम फरमाइश कर रहे हैं कि आप अपनी पसंद का जो है गीत हमें भेजिए, हम उसे प्ले करेंगे, आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपकी खुशी में कभी किसी तरह की कोई कमी घटी परेशानी ना हो। फिलहाल एक गाना है, इस गाने को आपको सुनना है और विशेष दिन के लिए विशेष गाना है। फिल्म कौन सी है सिर्फ इतना ही आपको बताना है। तो चलिए उस गाने को हम आपको सुनाते हैं। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हमें निशान संभाल के, लाखिले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाखिले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। बोस द फॉरगॉटन हीरो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये कदम ताल, तेज कदम ताल का गीत आजाद हिंद फौज का गीत है जो कालांतर में बहुत लोकप्रिय हुआ। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, हस्तलिपि दिवस है और फिल्मकार इन्होंने कहा है कि रमेश सिप्पी का जन्मदिन है, पर कार्यक्रम में इनके नहीं अपितु हम सबके पसंदीदा गीत बजने वाले हैं। यानी आज के कार्यक्रम को मनचाहे गीत कार्यक्रम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
ये इन्होंने लिखा है। आप जो चाहे वो कहें, लेकिन हमारी मंशा ये है कि आपकी पसंद के गीत आज हम प्ले करें। तो ये पहला गीत जो है, आपकी जो लिस्ट है आज की, जो हमारी पोस्ट है और जो आपके कमेंट हैं, उसमें से ये पहला गीत हमने लिया है। फिलहाल इसे गाया किसने है ये आपको बताना है, और फिल्म का नाम भी आपको बताना है, और आपके पसंदीदा गीतों में ये एक है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे बिल्कुल सही पहचाना है आपने। कन्यादान फिल्म का ये गीत है जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा है कि आज का विषय उन्हें अच्छा लगा है, साथ ही साथ उन्होंने अपने एक गीत की फरमाइश भी हम तक भेजी है। आपको सिर्फ फिल्म का नाम बताना है और गायक जो हैं वो कौन है, वो भी अगर आप बताएं तो बेहतर होगा। तू जरा मैं तू कहाँ मैं कहाँ। महल का चांद भी मेरा बन जाएगा। प्यार में फर्क क्या, तू जहाँ दिल वहाँ। सूरज तू जरा मैं तू कहाँ।
सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना बचपन फिल्म का गीत, और कुछ जवाब हम तक आए हैं। हमारे एक साथी हैं, आपने कमेंट में लिखा है, कागज़ कलम और स्याही की संगति और अपने हाथ से लिखने का सुख, लिखने पर स्याही कागज़ पर फैले नहीं, एक एक अक्षर बिल्कुल मोती के जैसे चमकते, जो सरलता से पढ़े जा सके। पर समय चक्र कुछ इतनी तेजी से घुमा कि अब कुछ भी लिखना हो सब टाइप करो और हाजिर। पर आज भी टाइप करके मैं कहीं ना कहीं वर्तनी की भूलें रह ही जाती हैं। कागज़ पर लिखने से सोचने के दरवाजे खुलते हैं, एक तारतम्य बनता है। मेरी आज भी आदत नहीं छूटी है, कुछ ना कुछ मैं दिन में एक बार ज़रूर कागज़ पर लिखती ही हूँ। क्या बात है। हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है, आज तो आप हमारी पसंद को शामिल करेंगे, तो फिर मैं भी उलझन में हूँ कि कौन सा गाना लिखूं जो शामिल हो। कुछ ऐसे गाने हैं जो दिल के करीब रहते हैं और उसे बार बार सुनना, गुनगुनाना चाहता है ये दिल। ऐसे कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं और वो गाने, उनमें से एक गाना शामिल होगा निश्चित रूप से। हमारे हस्तलेखन की बात हो तो ये बिना कलम और दवात के अधूरी सी है, क्योंकि इसकी शुरुआत कलम दवात से ही हुई। समय बदलने के साथ साथ कलम दवात की जगह फाउंटेन पेन ने लगी। आगे चलकर लोगों ने टाइपिंग और वॉइस टाइपिंग को हस्तलेखन का जरिया बना लिया है। कहीं ना कहीं हस्तलेखन की कला अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, परंतु आज भी लोगों का व्यक्तित्व उनके लेखन से परिभाषित होता है। साफ सुथरी और आकर्षक लिखावट अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाती है। इससे कभी उनके अनुशासन में रहने की गंभीरता समझ में आती है, तो कभी उनकी विचारधारा रूबरू होती है। क्या बात है। लोगों की लिखावट जीवन में महत्वपूर्ण होती है, इससे उनके व्यक्तित्व को समझने का भरपूर मौका मिलता है। आज भी हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों को आवाज नहीं मिलती, वे अक्सर कागज, कलम और दवात का सहारा ढूंढ लेते हैं। क्या बात है, बेहतरीन बात। अब ये गीत है, फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। हाँ? क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले। फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह। रामपुर का लक्ष्मण, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने यह गाना गाया था और इसे फिल्माया गया था रणधीर कपूर और रेखा पर। गीत मजरूह सुल्तानपुरी के थे और संगीत R.D. बर्मन का। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सभी मेरे श्रोता भाइयों बहनों को, आप सभी को जय हिंद। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वतंत्रता संग्राम में ये नारा बुलंद करने वाले महान योद्धा और सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, जिसको हम लोक पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं।
हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत प्रणाम। ये आपने लिखा है। और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं, आप सभी को हमारी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज बात अपनी पसंद की है। कैसे कहूँ कि मेरी पसंद क्या है, क्योंकि मुझे तो हर वो गीत जिसमें शब्दों का जादू, संगीत की मिठास हो पसंद आता है। एक बात आपने सच कही है, आज लिखने का समाप्ति होती चली है। आज लोगों के शब्दों की ताकत का अंदाज़ा कुछ कम सा हो गया है। सब आधुनिक हो चले हैं, फिर भी कुछ लोगों ने इसे संभाल कर रखा है। बहरहाल, दुनिया है, आती जाती रहती है। ये भी एक डायलॉग है इनका, जो इन्होंने लिखा है। वो अलग बात है कि इसे फॉन्ट के रूप में लिखा है इन्होंने। फिलहाल मैं एक गीत आपको सुनवाना चाहता हूँ। ये आपकी पसंद में से ही एक है, आपकी जो लिस्ट है उनमें से ही एक है। आपको बताना है कि ये गाना जो है किस फिल्म का है। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। बताइए। पुकारो मुझे फिर पुकारो, पुकारो मुझे फिर पुकारो, मेरे दिल के आईने में जुल्फे आ सवारो। पुकारो मुझे फिर पुकारो, पुकारो मुझे फिर पुकारो, मेरी जुल्फों के साए में आज की रात गुजारो। पुकारो मुझे फिर पुकारो। गुलशन में ऐसी छाँव, ऐसी धूप नहीं, कलियों में ऐसा रंग, ऐसा रूप नहीं। जाओ मेरे यार सा फूल कोई लेके आओ बहारो। पुकारो मुझे फिर पुकारो, पुकारो मुझे फिर पुकारो। बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने, बुनियाद फिल्म का ये गीत था। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक में हुआ था। नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जय हिंद। फिल्म का नाम और गायक गायिका का नाम। कहता है दिल और मचल
कसम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। सनम मधुर चांदनी। मुझे लगता है कि अधिकांश श्रोताओं की पसंद का ये गीत हो सकता है। हमारे एक श्रोता ने जरूर इसे लिखा है, लेकिन आपकी पसंद का गीत है और फिल्म है चोरी चोरी। लता मंगेशकर और मन्ना डे ने इसे गाया। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि सफर कितना ही कष्टदायी हो, हमें बढ़ते रहना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में देशभक्ति कोई गीत आप सुनाइए, इन्होंने ये फरमाइश की है। और देशभक्ति के गीतों के साथ अन्य आपके पसंद के गीत भी आज जो हैं प्ले किए जा रहे हैं, आपके लिए आपको सुनवाए जा रहे हैं। फिलहाल इस गीत को गाया किसने है ये आपको बताना है। बड़ा ही लोकप्रिय गीत है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है और आपकी पसंद का गीत भी है। लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही। नौशाद अली के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ एक गीत था जिसे गाया उमा देवी ने फिल्म दर्द के लिए, जो 1947 की फिल्म थी। अब जो गीत है वो देशभक्ति गीत है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे एक साथी हैं वो क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि आज जो प्रोमो इन्होंने देखा, जो पोस्ट हमारी थी, उससे 3 विषय उभरे हैं। साथ ही इसमें शहीद हेमू कालानी जी की याद भी है। और इन्होंने लिखा है, जहाँ तक हैंड राइटिंग की बात है तो मैं शौकिया लेखक और गायक भी हूँ और मेरी हस्तलिपि अच्छी है। जाहिर है आपकी हस्तलिपि अच्छी है तो आपकी हस्तलिपि की वजह से ही आपको कई बार तारीफ मिलती होगी। ऐसे हमारे कई साथी होंगे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है और जब वो लिखते हैं तो लोगों की तारीफ मिलती है और उन्हें अच्छा लगता है कि वो पुराने दिन जब उन्होंने अपने अक्षर को सुधारने की, सुघड़ करने की, सुलेख खास करके जो मात्राएं हैं, वर्तनियाँ हैं, जो उसको जब आप अच्छा और सही सही लिखते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला न सिर्फ आकर्षित होता है बल्कि आपकी पर्सनालिटी जो है, आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को निखारने के लिए आपकी पसंद का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और इसे लिखा किसने है। वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क
हर बला को टाल के सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जागृति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। इसे लिखा था प्रदीप ने और संगीत हेमंत कुमार का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त वीर सेनानी को विनम्र नमन। स्कूल के दिनों से ही अच्छी लिखावट के लिए शिक्षक जोर देते थे। रोज एक पेज सुंदर ढंग से लिखना होता था, इससे लिखावट अच्छी हो जाती है और आगे भी अपने लिए और दूसरों के लिए भी, ताकि आसानी से पढ़ सके। अब तो मोबाइल और कंप्यूटर ने छीन लिया है और हम अच्छी तरह लिखने में असमर्थ हैं, ऐसा इनका मानना है। फिलहाल ये गीत सुनिए और बताइए सिर्फ और सिर्फ फिल्म का नाम। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। जाहिरी रूप से ये गाना चौदहवीं का चांद फिल्म का है और गाया है इसे मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत रवि का था। हमारी एक साथी हैं, लिखती हैं कि आप देखिए, जब हमने हैंड राइटिंग की बात की है तो उससे संबंधित पूरा जो है लेखा जोखा हम कह सकते हैं कि हमारी जो श्रोता हैं इनकी बात में है। इन्होंने लिखा है, प्राचीन काल से शिलालेख, ताम्रपट, रजतपट, स्वर्णपट पर लिखा जाता था जो दीर्घायु है। बाद में भूर्जपत्र, कमलपत्र, कच्चे कागज से लेकर आज के आधुनिकतम सुंदर कागज तक इसकी प्रगति हो गई है। किसी भी माध्यम पर लिखा मोतियों जैसा सुंदर हस्ताक्षर मन को आनंद और परिपूर्ण संदेश देता है। सुंदर हस्ताक्षर ईश्वरी वरदान है। फिर भी हम परिश्रम से
हस्ताक्षर को सुवाच्य बना सकते हैं, सुलेख कर सकते हैं उसका। हस्ताक्षर से मनुष्य स्वभाव की कल्पना हम कर सकते हैं। और इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है। सबसे खास बात यह है कि इनका गीत बिल्कुल आपके लिए सुनाया गया था और इन्होंने भी शायद सुना होगा और इन्होंने अपनी बात भी जो है वो सुन ली होगी कि उन्होंने जो लिखा है वो क्या लिखा है। फिलहाल हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है और लोग मेरे हैंड राइटिंग की तारीफ करते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है, कौन सी फिल्म का ये गाना है। से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से किस्मत फिल्म का ये गीत था, किस्मत 1943 की। इसे गाया अमीर बाई, प्रदीप और साथियों ने, लिखा प्रदीप ने। अब जो है यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, इनका लिखना है, किसी की भी अच्छी लिखावट आपको न केवल एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान कराती है बल्कि एक अच्छी लिखावट बेहतर सीखने में मदद भी करती है। बचपन में पिताजी ने मुझे सरकंडे की कलम बनाकर और उसमें स्याही डालकर लिखना सिखाया था। इसका प्रतिफल ये निकला कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी हो गई। स्कूल में जब भी हमारे शिक्षक क्लास में आते थे तो वो मुझे ब्लैक बोर्ड पर हिंदी का लेखन करवाते थे और अगर स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था तो निमंत्रण पत्र के लिफाफे पर मेरे ही हाथ से लिखा हुआ माननीय लोगों को भेजा जाता था। देखिए, आज का जो दिन है ये निश्चित रूप से हमें हैंड राइटिंग के बारे में उसकी ये जो कला है, ये शिल्प जो अपना है, ये जो लुप्त होता जा रहा है, इसे फिर से बढ़ाने के लिए कोशिश का ज़रूर है। लेकिन पुरानी यादें भी तो हैं जब हम अच्छा लिखा करते थे। जी हाँ, और उसके लिए सीखा करते, और कई हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती थी कि कई बार हमें भी जलन होती थी और अच्छा भी लगता है और जलन भी होती है और ऐसा लगता था कि हम भी सीख जाएं। और जिन्होंने कोशिश की वो सीख गए, क्योंकि सुलेख करना जो है वो सीखा जा सकता है। क्योंकि अच्छा लिखना आपके धैर्य को, आपके परिश्रम को ये भी दर्शाता है और ये बताता है कि आप अपने जीवन में कितने प्यारे ढंग से, कितना समय लेते हुए और कितनी सुंदरता के साथ जीने का हौसला रखते हैं। हौसला तो आज़ादी के लिए रखा वीर सेनानियों ने, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और आज हम न सिर्फ हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सेना की जिसमें हजारों हमारे देश के जो हैं जवान शामिल थे और देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से ब्रिटिश हुकूमत की जो मंशा है और जो सरकार है उसे हिला दिया था, हिला कर रख दिया था। चलिए, अब एक जो गीत है ये थोड़ा अलग हटकर है और इस गीत में लिखने की बात तो है ही और ख़त की बात है। और ख़त जिन्होंने लिखे हैं अपने हाथों से और अपने प्रियजनों को दिए हैं, या जैसा भी है निमंत्रण पत्र की बात हुई है वहाँ पर, क्योंकि कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनके अच्छे अक्षर होते हैं, तो जब शादी ब्याह या निमंत्रण की कोई भी बात होती है तो उन्हें विशेष रूप से वहाँ बुलाया जाता है और रंगीन पेनों के द्वारा उनसे लिखवाया जाता है और उन्हें ही बांटा जाता है। शायद आज के दिनों में भी जब हम कार्ड बांटते हैं
तो अक्षर उन्हीं के होते हैं जिनके अच्छे होते हैं और उन्हीं से लिखवाया भी जाता है। फिलहाल ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है, बस बाकी जानकारियां मैं दे देता हूँ। शक्ति फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है और आर डी बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया है। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने बने क्या दास्तां। पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने बने क्या दास्तां। उस पर रकीबों का ये डर लग जाए उनके हाथ गर, कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अपने खुदा से रात दिन मांगा कि हम ये दुआ। हमने सनम को, हमने चलिए, इन्होंने तो सनम को खत लिखा और खत में क्या क्या लिखा कुछ कुछ बताने की कोशिश भी गीत में थी। चलिए, लेकिन हम आपको बताते हैं, हमारे जो साथी हैं, श्रोता साथी, वो एक परिवार के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं और अपने दिल की और मन की बात हम तक बड़ी ही आसानी से, परिवार की बात आसानी से कह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्रोता बंधु जितने हैं वो सभी जो हैं उनके अपने परिवार से हैं। और आकाशवाणी एक माध्यम है और विविध भारती के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। इन्होंने लिखा है, बचपन में बेटी को बहुत होमवर्क मिलता था, टाइम ज़रूर लगता था, पर उसके कारण उसकी लिखाई बहुत सुंदर हो गई। जब उसकी लिखाई की अब तारीफ होती है तो वो बचपन की मेहनत का उसे लगता है कि इनाम मिल गया है। फिलहाल ये इनाम है आपका गीत के रूप में। हमारे साथी की ये फरमाइश है और इस फरमाइश को हमने बड़े ही प्यार से आपके लिए चुना है। आपको फिल्म का नाम बताना है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कैसे कह दूँ गम से
घबराता नहीं, कोई सागर दिल को। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे दिल दिया दर्द लिया का ये गाना। और अब बताना है आपको, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की ही है, फिल्म का नाम आपको बताना है। हमारे साथी की ये फरमाइश है। और हमारे एक साथी हैं, उनका लिखना ये है कि आज कोई भी देशभक्ति गीत जो है चलेगा। ठीक है, वो तो हम आपके लिए प्ले कर ही रहे हैं। और कुछ ऐसे गाने भी हैं जो आपकी पसंद के हैं, कभी भी आप सुन सकते हैं, जैसे कि आज आपने उसे अपने लिए मांगा है। तो फिलहाल इस फिल्म का नाम बताइए। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो। मैं वो दिलदार नहीं, उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या। शोला और शबनम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हमारे एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि लेखन कला अन्य सभी कलाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कला से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। अन्य कलाएं तो हमारी पसंद और व्यक्तिगत गुणों पर आश्रित है, लेकिन लिखना और पढ़ने लायक लिखना तो सबके लिए अनिवार्य है। अच्छा, बातों बातों में मुझे भी एक बात याद आ रही है कि जो अनपढ़ होते हैं उनसे हम एकदम अपनी भाषा में, साधारण भाषा में कहते हैं अंगूठा छाप। और जो आजकल पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अपनी पोस्ट भेजने के लिए, अपने कमेंट करने के लिए कंप्यूटर पर और ख़ास करके मोबाइल पर लिखने के लिए तो अंगूठा तो काम आता ही है। वैसे भी अंगूठा जो है, अंगूठा छाप कहना ऐसे तो बड़ा अजीब सा और बुरा सा लगता है, लेकिन जब आप पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो अंगूठा आपके बहुत काम आता है। पेन की पकड़ भी अंगूठे के द्वारा ही होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस चीज़ को पहले कुछ कमज़ोर समझ रहे होते हैं वही चीज़ आपकी कई बार मददगार भी साबित होती है। चाहे आज आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी लेखनी लिख रहे हों, मोबाइल पर ख़ास करके, तब आप पाते हैं कि आपका अंगूठा जो है आपको अंगूठा छाप रहने नहीं देता, बल्कि आपकी छाप मोबाइल के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से, अपने जो भाषा है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। फिलहाल ये गीत है जो आप तक पहुंच रहा है। फिल्म का नाम आपको पता है, संगीतकार का नाम बताइए। जी हाँ, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, लेकिन संगीतकार का नाम जरूर बताइएगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई,
तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। पूरब और पश्चिम इस फिल्म का यह गीत है जिसे गाया महेंद्र कपूर और साथियों ने, लिखा इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। ये गीत भी आपकी पसंद में से एक है, आपके जो श्रोता साथी हैं उनकी पसंद का है ये। आपको ये बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है। यहाँ पर एक कमेंट जो है वो मैं पढ़ना भी चाहूँगा। कहते हैं सुंदर लेखनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की द्योतक है और बचपन में 5 अंक सुंदर लिखावट के लिए मिलते थे और 4 अंक तो मिल ही जाते थे। निब वाली कलम से आज भी कभी कभी लिखता हूँ। कभी कभी किसी कार्यक्रम के मंच संचालन की जिम्मेदारी मिलती है तो आलेख लिखने में बहुत सुखद अनुभूति होती है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस। क्रांति फिल्म का गीत अभी आपने सुना और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको गायक और गायिका का नाम बताना है। फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है जुर्म। हमारी एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, जी हाँ, बचपन में हमने बहुत सुलेख किया है। क्लास में इसका कंपटीशन भी होता था और जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होती थी उसे प्राइज भी मिलता था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए,
जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब जुर्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। इस गीत को पूरा अगर आप सुनेंगे तो उसमें होगा, इंदिवर ने इस गीत को लिखा है। फिलहाल आपको हम एक अलग सा प्रश्न दें या उससे वो गीत से निकला हुआ एक प्रश्न, उपजा हुआ प्रश्न दें, उसके पहले ये पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारे एक साथी ने लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को विनम्र नमन। मेरी हैंडराइटिंग एक कहावत को सिद्ध करती है कि आप लिखे खुदा बाँचे। चलिए, फिर इन्होंने आगे लिखा है, मेरा देशभक्ति का पसंदीदा गीत है, फिल्म आपको बतानी है और गाना मैं आपको सुनवाता हूँ। फिल्म का नाम बताइए। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। आपने सही पहचाना है, लिखा भी है और कुछ हमारे साथी जो हैं लिख भी रहे हैं। बिल्कुल लिखिए आप। और हमारी एक साथी हमको लिखते हैं कि नमस्कार, आपका प्रोग्राम दिल लगा के सुन रही हूँ, बस लास्ट में यही कहना है कि मेरी लिखने की आदत छूटी नहीं है।
कारण विविध भारती आकाशवाणी एज लेटर लिखते थे, अब कमेंट्स लिखते हैं। पर मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपकी राइटिंग जो है बिल्कुल ख़राब नज़र नहीं आ रही है। आपका कन्फेशन जो है वो बड़ा ही प्यारा है। फिलहाल एक बात तो है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने हम सब के फॉन्ट्स जो हैं, राइटिंग जो है वो अच्छी कर दी है, पढ़ने लायक कर दी है। लेकिन फिर भी आज के इस विशेष दिन पर हम अपने हस्ताक्षर, अपनी राइटिंग हाथ से लिखने की, पेन से लिखने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए इस गीत को लिखिए, फिल्म का नाम बताइए। जी हाँ, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में कितना अफसाना। आक्रमण फिल्म का गीत आपने इस गीत के पहले सुना था। यह गीत जो था तीन देवियां फिल्म का था, एस.डी. बर्मन का संगीत था। और अब जो है कार्यक्रम का आखिरी गीत जो जिंदगी की सफ़र के दुख को यहाँ पर बयां कर रहा है, लेकिन नसीहत भी देता हुआ जाता है। फिल्म का नाम आपको बताना है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आपकी कसम, इस फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार ने इसे गाया, लिखा आनंद बख्शी ने और राहुल देव बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया। चलते चलते बस कहना इतना है कि हमारे एक साथी ने लिखा है, पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। और इन्होंने शत नमन किया है नेताजी को और एक गीत की जो है फरमाइश की थी और इनके गीत को हम कह सकते हैं कि वो शामिल हुआ भी है। फिलहाल इस कार्यक्रम से मुझे यानी जी शाम को अनुमति दें। इसके पहले सिर्फ कहना इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
नमस्कार।